नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। इस सीरीज में हम लोग परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किए हैं और पिछले कुछ क्लासों से हम लोग परसेंटेज के कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते आ रहे हैं। और हम लोग लास्ट क्लास में ये सीखे थे कि किसी भी प्रतिशत वैल्यू को भिन्न में कैसे चेंज करना है। तो मेरे प्यारे मित्र, अगर ये प्रतिशत वैल्यू है 710%, इसको भिन्न में चेंज करना है तो इसका जो हम तरीका आपको बताए हैं वो तरीका क्या था। अगर 710% है तो इसको क्या करना है कि आपको ब्रेक कर देना। क्यों? क्योंकि हम सारा चीज़ आपको बता चुके हैं कि कितना प्रतिशत का कितना भिन्न बनेगा या कितने भिन्न का कितना प्रतिशत बनेगा। कुछ सीमित संख्या में प्रतिशत वैल्यू है जिसका भिन्न याद रखना है, और कुछ सीमित संख्या में ही भिन्न है जिसका प्रतिशत वैल्यू याद रखना। दोनों एक दूसरे से रिलेट है। अब मेरे भाई अगर 710% है, इसको ब्रेक करिएगा तो मिलेगा 700%। अगर 710% में से यहाँ पर कर दिए 10%, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 710%। अब आपको पता है कि 7% का जो भिन्न बनेगा वो 7 बनेगा और 10% का जो भिन्न बनेगा 1/10 बनेगा। दोनों को जोड़िएगा कितना मिलेगा? 71/10। या इसको जो डायरेक्ट प्लस का साइन को हटा दीजिएगा तो 7/1/10। यानी कि ये तरीका हम आपको बताए थे। लेकिन ये प्रश्न तो सही है, यहाँ तक तो आप आसानी से कर लिए। लेकिन ऐसा प्रश्न आज है आपके सामने कि 66.66% या 66.66 डॉट 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 प्रतिशत, ठीक है। अगर देते आपको 44.44 डॉट 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 प्रतिशत, तो ऐसे प्रश्न को आप अगर भिन्न में चेंज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो ऐसे प्रश्नों के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। मात्र 2 सेकेंड का काम है समझना। ध्यान से समझिएगा क्या कहता है मेरे भाई। अगर कोई भी भिन्न है तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर 33.1/3 है, ध्यान से एकदम समझना है। अगर इतना प्रतिशत है तो आपको पता है ना कि इसका भिन्न कितना बनता है, तो आप बोलोगे मेरे भाई कि 1/3 बनता है। ठीक है, यह बनता है। अगर हम एक बात बोले आपको कि यहाँ पर 1/3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 में 3 से भाग देना है। जब 1 में 3 से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा? 0.3333, और ये अनंत तक चलते जाएगा ऐसे ही। अगर आप डेसिमल पढ़े होंगे तो डेसिमल में जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो आप बोलोगे डेसिमल 2 प्रकार का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी 2 टाइप का होता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये मेरे भाई जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। देखिए 3 3 3 रिपीट करते जा रहा है। अब ये बात को एक बात में ध्यान दीजिएगा। अगर 33.1/3% है, हम इसको 1/3 लिख दिए। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 33.33 डॉट डॉट इनफाइनाइट प्रतिशत, तो किन्हीं को तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसका भी अगर भिन्न बनेगा तो 1/3 ही बनेगा। या 1/3 के बदला में अगर आप लिख दीजिए 0.33 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो किन्हीं को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। मतलब बात तो सेम हुआ, प्रश्न में मांग क्या रहा है उसके हिसाब से हम इसका यूज करेंगे। अगर मेरे भाई ऐसा लिखे, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम इसको ब्रेक कर देते हैं। अगर 33% अब प्लस 1/3% लिखे तो यहाँ भी किन्हीं को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ से प्लस हटा देंगे तो क्या मिलेगा? 33.1/3%, क्योंकि ये चीज़ भी हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, ठीक। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि 66.66% है, ठीक है, 66.66 डॉट डॉट प्रतिशत है, अगर इसका भिन्न बनाइएगा तो कितना भिन्न बनेगा? तो आप बोलोगे कि 66.66% है। अगर हम इसको 66 पॉइंट, अच्छा एक बात अब ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ 1/3 है, 1/3 है तो क्या लिख रहे हैं कि 0.3333 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। अगर हम 2/3 को हम चेंज करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि 1/3 का कितना गुना है? तो आप बोलेंगे कि ये तो 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना है। हम अगर इसको भी 2 गुना करके लिख दें यहाँ पर तो 0.6666 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो किन्हीं को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो हम 66 के बदला में तो यहाँ पर 66 लिख दिए। अगर ये 0.66 इनफाइनाइट तक है तो इसका बदला में 2/3 लिख दिए, तो यानी कि 66.2/3% आ गया।
अब देखिए दोनों तरीका से अगर हम देखते हैं कि 33 का कितना गुना है, 33.33% का, तो आप बोलेंगे 2 गुना है। ठीक है, अगर हम इसको भी कर दे 2 गुना इस वैल्यू को, तो 66.66% का निकलेगा। तो इसका आ जाएगा कि नहीं, 2/3। ठीक है, 2/3। उसी प्रकार अगर हम ये देख रहे हैं, ये 33.1/3% लिखें या 66.2/3%, ये इसके कितना गुना है, तो आप बोलेंगे 2 गुना है। कैसे 2 गुना, आप इसको चेक करेंगे तो अगर मान लीजिए 33 प्लस 1/3 उसको लिख सकते हैं। अच्छा, प्रतिशत का साइन को इग्नोर किए हैं थोड़ा सा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसी को लिख दे 66.2/3, तो नहीं देख रहे कि ये भी दुगुना है, ये भी इसके दुगुना है, तो यानी कि ऐसे भी दुगुना आप पता कर सकते हैं। तो ये आपको माइंड में सेट होना चाहिए, देखना है कि 2 गुना है या 3 गुना है, उसके भिन्न को भी उतना गुना करके आपको लिख देना है। ठीक है, 1/3 का आप देख लिए। अब 1/3 में क्या है, अगर हम यही बात करते हैं आपको, ठीक है, अब हम अगर आपसे पूछें कि अगर 1/9 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1/9 है, लिखते चलना है आपको भी। अगर 1/9 है तो 1/9 को अगर हम भाग देते हैं तो आपको जो पता है क्या मिलेगा, आपको 0.111, यानी कि डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, एक ही रिपीट करते जाएगा। तो मेरे भाई एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए थे, फिर से हम बता रहे हैं। अगर मान लीजिए 0.111 ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि 0.1 देकर एक पर ऐसे एक रेकरिंग दे देगा। अब एक पर रेकरिंग देने का मतलब क्या हुआ कि एक जो है अनंत टाइम्स रिपीट करते जाएगा, यानी कि ये रेकरिंग और रिपीटिंग है। ठीक है, रेकरिंग और रिपीटिंग है, नॉन रेकरिंग रिपीटिंग नहीं, रेकरिंग भी पड़ेगा और रिपीट भी करते जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से ये ऐसे करता है। वही अगर 1/3 का अगर हमको आया था तो इसको लिखेंगे 0.3 पर रेकरिंग। ठीक है, 0.3 पर रेकरिंग, तो इससे घबराना नहीं है अगर रेकरिंग दे देगा तब। अब मेरे भाई अगर हम बोले आपसे, चलिए 1/9 का आपको कितना आ रहा है, 0.111 इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि 4/9 का निकालिए, तो आप कैसे निकालिएगा, तो कहिए कि ओहो, ये तो 1/9 का 4 गुना है। कितना गुना है, 4 गुना है। इसको भी क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे। तो 4 गुना करेंगे, 4 से करेंगे तो 0.4444 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि अच्छा 2/9 का निकालिए, तो आप क्या कहिएगा, 2 गुना है तो 2 गुना कर दिए, तो 0. कितना मिलेगा, 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक मिलेगा। उसी प्रकार अगर 5/9 का बोले, अगर 5/9 का बोले तो आप कि 5 गुना कर देंगे उसको, तो 0.555 डॉट 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 इनफाइनाइट तक मिलेगा। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, देखिए जैसे 11.1/9% है। ठीक है, 11.1/9% है। यह जो प्रतिशत वैल्यू है, कौन सा भिन्न का प्रतिशत वैल्यू बनता है, तो आप बोलोगे 1/9 का। अब 1/9 का बोलता है, अच्छा अभी अगर हम इसको लिख दे 11% अब प्लस 1/9%, तो किन्हीं को तो समस्या नहीं होना चाहिए, कितना आएगा, 1/9 भिन्न बनता है। अगर हम इसको 11% अब प्लस इसके बदला में लिख दे 0.11 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक प्रतिशत, तो ये भी किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लिख सकते हैं कैसे कैसे, वो चीज़ दर्शा 1/9 इसका भी। अगर इस 1/9 को हम लिख दे 0.111 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो ये भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसको जोड़िएगा तो फिर तो हमारा वही मिलेगा, 11%, 11.111 डॉट 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 प्रतिशत बराबर 1/9। यानी कि हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर यही बात आपको दे दे यहाँ पर कि 22.22 डॉट 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 प्रतिशत, अब इसका कहें कि भिन्न कितना बनेगा, या आपको दे दे 22.2/9%, 2/9%, तो इसका भिन्न कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे कि इसका तो भिन्न देख रहे हैं कि इसका कितना गुना है, 2 गुना है, ये कितना गुना है, 2 गुना है, तो इसका भिन्न जो बनेगा क्या बनेगा, 1/9 बनता है कितना, 11.111% का, यह 22.222, तो ये भिन्न कितने का बनेगा, तो 2/9 का बनेगा। बात समझ रहे हैं, कितने का बनेगा, 2/9 का बनेगा, क्योंकि ये 22.22 लिखे या 22.2/9% लिखे, दोनों बात सेम है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नोट करते चलना है आपको, कॉपी पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें आपसे 1/7 का, ठीक है, 1/7 का, तो 1/7 का जो बनेगा ना, आप भाग देकर चेक कर सकते हैं।
देखिए अब 1/7 का जो बनता है 0.1428, लेकिन आपको याद कितना रखना है, 0.14, मात्र 2 को याद रखना है। अब देखिए थोड़ा सा प्रतिशत वैल्यू में डिफरेंस आता है, लेकिन जब प्रश्न आपको, जब एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है तो प्रश्न जो सेट करता है वो यही मान के चलता है कि आप इसी मेथड को लगाएंगे, नहीं तो बाकी और मेथड लगाइएगा तो बहुत उतना समय में, जितना समय में बनाना है आप उतना समय में बना नहीं पाइएगा। अब मेरे भाई अगर हम पूछे यही से 2/7 बताइए तो आप कहिएगा 2/7 का जो बनेगा 14 दूनी कितना आएगा 28, यानी कि 0.28। अब तो समझ गए हैं क्या किए हैं, 1/7 का 2 गुना है तो इसको भी क्या कर दिए, 2 गुना कर दिए। ठीक है, अगर यही बोल 3/7 का बताइए तो आप कहेंगे को ये तो इसका 3 गुना है, तो इसको भी क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे, तो 14 या 42 0.42। समझ गए। अब देखिए, अब जैसे हम बोलते हैं आपसे एक 7.1/7%, ठीक है, ये कितने का भिन्न बनता है, तो आप बोलेंगे 1/14 का। कितने का बनता है, 1/14 का। अगर हम इस चीज को लिख दे 7.14%, तो किन्हीं की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो डेसिमल बनता है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनता है, ना ही अंत होता है और ना ही इस पर रेकरिंग पड़ता है। ये जैसे तैसे रिपीट करते जाएगा, रिपीट नहीं करेगा, ऐसे ही चलते जाएगा। अब हम आपको डेसिमल जब बताएंगे तो वहाँ पर सब कुछ समझाएंगे आपको, अभी जितना ज़रूरत है उतना ही समझना है। अब देखिए इसको हम नहीं लिख सकते हैं 7.14, कितने का भिन्न बनेगा, तो आप 1/14 का। अगर हम आपसे पूछ दें कि 14.28% है, अगर इसका भिन्न बताइए, या 14.2/7% है, इसका भिन्न बताइए, तो आप कहिएगा कि ओहो ये तो 2/14, यानी कि कट जाएगा, कितना 1/7 का मिलेगा। कितने का मिलेगा, 1/7 का मिलेगा। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, सेम चीज़, दोनों बात सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर 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 हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 1/7 बराबर 0.14, तो 2/7 बराबर 0.28 आया है ना, 0.28, यानी कि 0.28 को क्या लिख सकते हैं, 2/7, तो 0.28 को क्या लिखते हैं, 2/7। बस यही समझना है कि जो हम लिख रहे हैं ना, ये कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखिए, क्या हम बता रहे हैं आपको। देखिए अगर यही आपसे हम पूछे, अगर 1/11 है, ठीक है, 1/11, जब 1/11 में 1/11 को डेसिमल फॉर्म में लिखिएगा, भाग दीजिएगा, तो भाग देना है, तो अगर यहाँ पर एक बार दे के दिखा देते हैं आपको, क्या मिलेगा, 0.1 है तो 1 0, फिर 0, फिर 1 0, 11 9 99, यानी कि 99 कट गया। ठीक है, बचा कितना, एक बचा, एक 0 अपने मर्जी से, फिर 1 0 डाले, फिर 1 0, फिर 11 9 99, यानी कि ये ऐसे ही 0.9 रिपीट करते जाएगा, यानी कि 0.090909 इनफिनाइट तक जाएगा। यानी कि हम क्या लिखेंगे इसको, 0.09 पर रेकरिंग पड़ गया, यानी कि रेकरिंग और रिपीटिंग है। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान देना यहाँ पे, अगर 1/11 जो है इसका डेसिमल फॉर्मेट होता है 0.09। अगर हम बोल दें कि 2/11 का निकालो, तो क्या करेंगे, 0.928 बनेगा ना, बनेगा, सिंपल सा बात है। अगर वही बोलेगा 3/11 का बनाओ, तो आप कहिएगा कि ओहो 1/11 का होता है 0.0, तो 9 कितना 3 गुना है, तो 9 27, यानी कि 0.27। ठीक है, समझ गए। अब देखिए अगर हम पूछे 9.1/11%, ठीक है, कितने का भिन्न बनता है, तो 1/11 का। ठीक, अगर यही पूछ ले कि 2/11% जो है इसका क्या भिन्न बनेगा, तो आप कहोगे कि 2/11 बनेगा। क्या बनेगा, 2/11 बनेगा। अब यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर यही पूछ दे कि 27.3/11, 27.3/11, एक इसका भिन्न क्या बनेगा, तो क्या देखते हैं कि 9 के कितना 3 गुना है, यानी कि 3 गुना है, 9 तिया 27, 1 तिया 3, 3 गुना है, तो इसका जो भिन्न बनेगा 3/11 बनेगा। तो यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अब प्रश्नों को कैसे हल करना है, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, एकदम मजा आएगा, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, और कोई भी प्रतिशत वैल्यू को आसानी से आप भिन्न में चेंज कर लोगे। अब देखो प्रश्न जो है क्या कहता है, 337.1/2% है। ठीक है, अब मेरे भाई थोड़ा सा और बात ध्यान रखना, अगर 1/2% है, 1/2 है, तो 1/2 को क्या लिखते हो, 0.5 भी लिख सकते हो,
लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अगर 1/4 है तो हम इसको 0.25 भी लिख सकते हैं, 1/4 को 0.25 भी लिख सकते हैं। हम ये दोनों बात सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब अगर इसको बदलना है मेरे भाई, तो यहाँ पर हम दो तरीके आपको बता रहे हैं। अगर हम यहाँ पर कर दें, इसको ब्रेक कर दें, तो लिख दे 337.1/2% दिया है। अगर इसको ब्रेक करिएगा तो क्या मिलेगा? 300%। अब प्लस 37.1/2%। अच्छा, 37.1/2% है तो हम इसको 37.5% भी तो लिख सकते हैं, कोई तो समस्या नहीं होना चाहिए। अगर हम लिख दिए तो किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों बात तो सेम है। अच्छा, एक बात बताइए, 75% का कितना है? अब इस माइंड में थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। 75% का कितना है? तो कहेंगे कि तो 75% का हाफ है, 1/2 है। कैसे पता किए हम? अब आपको बताते हैं। ये जो पूर्णांक है, पूर्णांक को तोड़िए। 37 दूनी 74, 1 75/2। जब ये 75 इसको हम 75/2 भी लिख सकते हैं, तो 75/2 का मतलब क्या हुआ? 75 गुना 1/2। बात सेम हुआ कि नहीं हुआ? 75 गुना 1/2 हुआ। यानी कि हम 75% का अगर भिन्न निकाल लें और उसको आधा कर दें तो 37 गुना 1/2% का भिन्न आ जाएगा। तो 75% का जो भिन्न बनेगा, 75% का जो भिन्न बनेगा, 75% का जो भिन्न बनता है वो कितना बनेगा? अब ये तो दिमाग में होना चाहिए। 25 का 3 गुना है। 25% का बनता है 25% का बनता है 1/4, तो 75% का बनेगा 3/4। अब 75% का 3/4 हमको कितना का निकालना है? 37.5% का। तो इसका कितना है? आधा है। तो इसको भी क्या करेंगे? आधा कर देंगे। तो आधा करने के लिए क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, कभी आप कैलकुलेशन में गलती नहीं करेंगे। अब देखिए, आधा करना है तो 3/4 क्या है? एक पूरा भिन्न है। अब इस पूरा भिन्न में 2 से क्या करना है? भाग देना है, आधा करना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? हम देख रहे हैं कि पूरा भिन्न में 2 से भाग दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में 2 में और 4 में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा? 3/8। यानी कि 300% का जो भिन्न मिलेगा आपको 3 और प्लस 37.5% का जो भिन्न मिला वो मिला 3/8। अब इसका कैलकुलेशन करिएगा तो 8 3 24 3 27/8। अब इस चीज़ को याद रखना है कि 37.1/2% का जो भिन्न बनता है कितना? 3/8। अब इसको दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि इसका बहुत यूज होगा आपको आगे। अब मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, कहता है 366.66%। अब ऐसे ही इसको हम चेंज कर लेंगे भाई, दिमाग में सेट हो जाएगा एक बार। तो क्या करेंगे कि 300%, ठीक है, अब प्लस 66.66%, ठीक। 300% का जो भिन्न बनेगा 3। अब 66.66% है, तो याद करिए कि 33.1/3% का जो भिन्न बनता है कितना बनता है? 1/3 है। कितना? 66.2/3। कितना गुना है? 2 गुना। हम इसको नहीं लिख सकते हैं? 66.2/3% लिख सकते हैं। अब मेरे भाई 2/3 बनेगा, तो यानी कि ये जो वैल्यू बना 66.66%, इसको बोल सकते हैं 66.2/3। तो 66.2/3 कितना बनेगा? इसको 2 गुना कर देंगे तो 2/3। यानी कि आपको इसका जो भिन्न मिलेगा 3 + 2/3, यानी 3 3 9 2 11/3 इसका आंसर आएगा। समझ गए क्या किए हैं? समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न पर और फिर समझाते हैं आपको। देखिए, 487.1/2%, 487.1/2%। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या है? 2 तरीका से कर सकते हैं कि 3 तरीका से भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपना दिमाग का यूज करना है, और कितने तरीका से ब्रेक कर सकते हैं आप कर लीजिए। हम इसको अगर करना चाहे तो हम सीधा करेंगे 500% माइनस 12.1/2%। आप अगर 500 में से 12.5% घटाइएगा तो क्या आएगा? 487.1/2%। अब इसका जो भिन्न बनेगा 5, इसका जो भिन्न बनेगा 12.1/2 कितने का? मतलब 1/8 का। 8 × 5 = 40 - 1 यानी कि 39/8। या अगर इसको और ब्रेक करना चाहें हम तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। हम लिख सकते हैं 400% प्लस 50% अब प्लस 37.1/2%। अब जोड़िएगा तो सेम आएगा कि नहीं आएगा? अब 400% का भिन्न आपको मालूम है 4 प्लस 50% का भिन्न कितना बनेगा? 1/2। अब भी जस्ट हम लोग देखें 37.5% का भिन्न बनता है 3/8। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो मिलेगा 8, यानी कि 8 चौका 32 प्लस 2 चौका 8 और प्लस 3, 32 4 36 3 39/8 ये भिन्न बनेगा। ठीक है,
अब देखिए, अब नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, और एक तरीका से भी तोड़ सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी तोड़ सकते हैं। देखिए वो तरीका क्या होगा हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। हम अगर सीधा कर दे 400% अब प्लस 75% अब प्लस 12.1/2%, फिर भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। फिर जोड़ेंगे तो फिर हमारा वही आएगा। अब 400% का जो भिन्न बना कितना 4, 75% का भिन्न बनता है 3/4 और अब प्लस 1/8, ठीक है। अब ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, कितना प्रतिशत का कितना भिन्न बनेगा, कॉन्सेप्ट सारा बता दिए। अगर पिछला वीडियो आप सब नहीं देखे हैं तो सबको देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तब इस प्रश्न को प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए 483.1/3% है। अब इसको अगर आपको भिन्न में चेंज करना है तो क्या करेंगे, आसानी से तोड़ेंगे। 400% अब प्लस 50% अब प्लस 33.1/3%। किन्हीं की कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। अब 400% का जो भिन्न बना 4 अब प्लस 50% का भिन्न बना 1/2 अब प्लस 33.1/3% का भिन्न कितना बनता है 1/3। इसका एलसीएम लीजिएगा आएगा 6, 6 चौका 24 प्लस 2 तिया 6 प्लस 3 दूनी 6, यानी कि 24 3 27 3 29/6। इसका 29/6 भिन्न बन गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 375.5%, ठीक है। अब आप कंफ्यूज होंगे, तो 0.5 दे दिए तो हम इसको 375.1/2% भी लिख सकते हैं, अभी तो बताएं, ठीक है। जहाँ आपको जिस कॉन्सेप्ट का जरूरत होगा हम वहाँ पर उसको ब्रेक करके एकदम छोटा करके समझाएंगे, ठीक है। हम एक बार आपका मतलब बेसिक जो बातें होती है उसका हम वीडियो जरूर डालेंगे, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन सब डालेंगे। प्लीज़ आप पहले अपना सपोर्ट दिखाइए। अब देखिए 375% को ब्रेक करना है, तो ये तो कुछ ब्रेक करने लायक दिख नहीं रहा है, तो हम इसको तो ऐसे तो कर सकते हैं 300% अब प्लस 75% अब प्लस 1/2%, ठीक है। अब 300% का भिन्न बना 3, 75% का भिन्न बना 3/4 प्लस 1/2% का भिन्न बनेगा 1/200। एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा 200, ठीक है। अब बनेगा 200 तो 200 तिया 600, 4 से कटेगा 50 में 50 तिया 150, ठीक है। अब प्लस 1 यानी 600 एक 751/200 ये भिन्न बना इसका। अब कैलकुलेशन को आसान बनाना है। देखिए कैलकुलेशन आसान रहेगा, गलती नहीं होगा, समय भी क्या होगा कम लगेगा। क्यों? क्योंकि आधा कैलकुलेशन तो दिमाग में ही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि 562.1/2%। अगर 562.1/2% है तो क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे तो 500% अब प्लस 50% अब प्लस 12.5% ब्रेक कर दिए। अब इसको करिएगा तो ये आएगा 5 अब प्लस 50 का आएगा 1/2 अब प्लस 12 का आएगा 1/8। एलसीएम लीजिए, इसका आएगा एलसीएम आएगा 8, यानी कि 8 5 40 अब प्लस 2 चौका 8 प्लस 1 40 और 44 1 45/8। कितना आया 45/8। अब नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या है, कहता है 488.89%। एक बात मेरे भाई बताना, जो भी है भाई है बहन है जो भी है मेरे भाई, बुरा नहीं मानना, आदत हो गया भाई भाई कहने के इसलिए कहते हैं। देखो अब मेरे भाई यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अब दे दिया है कि 88.89% दे दिया है, ठीक है। आप कभी देखना कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना कि डेसिमल के बाद दशमलव के बाद में 2 ही अंक अधिकतर लिखा जाता है, लेकिन ये जो हमारा एक 88.888 डॉट इनफाइनाइट तक है, इसी को क्या करता है ना कि 88.8 2 ही अंक लिखना है, और देख रहे हैं कि 8 रिपीट कर रहा है, तो यानी कि बाकी सब है ये क्या है 9 के नज़दीक में है, तो यहाँ पर उसके बदला में 9 लिख देता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगर हम इस चीज़ को हम ऐसे लिख दें 488.88 कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी चीज़ को ऐसा लिख दिया है बस आपको गड़बड़ाने के लिए कि आप कैलकुलेशन में फंसी है, आपको फंसाने के लिए, लेकिन आपको दिमाग दौड़ाना है, बस सॉल्व करना है। तो अब देख रहे हैं क्या, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो हम लिख सकते हैं 400% अब प्लस 88.88%, ठीक है। अब 88.88% है, ध्यान देना, यानी कि किसी का अगर हम कर दे यहाँ पर 0.11 वाला का, यानी कि यहाँ पर इसको हटाइए 11.11 इन्फिनाइट तक, तो ये कितना का होता है 11 तो आप कहिए कि ये तो होता है 11.1/9% वाला है। 11.1/9%
इसको ऐसे लिखे, दोनों सेम बात है। 11.1111% लिखिए या 11.1/9% लिखिए, बात सेम है। तो इसका भिन्न जो बनता है वो भिन्न बनता कितना है, तो आपको कि 1/9 बनता है। लेकिन ये है कितना गुना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 88.8/9%। क्यों लिख दिए, क्योंकि क्या देख रहे हैं कि ये 8 गुना है। इसका मतलब हुआ इसका जो भिन्न बन के आएगा ना, यानी कि 400%, सॉरी इसको हटाइए प्रतिशत को, इसका भिन्न लिखना है। अब इसका जो भिन्न बनेगा 400% का कितना बनेगा 4, ठीक है। अब प्लस यानी कि ये कितना गुना है 8 गुना है। इसका मतलब कि देखिए इतना अगर 11.11% का होता है, भिन्न बनता है 1/9, और ये है कितना गुना, तो आप कहें कि ये तो 8 गुना है। इसका मतलब इसको भी 8 गुना करेंगे तो कितने का बनेगा 88.88 पर, यानी कि 8/9 इसका भिन्न बनेगा। अब इसको जोड़िएगा 9 चौका 36, 8 44/9 भिन्न बना। बस यही चीज़ आपको समझना है, बस कंपेरिजन तुलना को देखना है, बस काम फिनिश कर देना है। अब नेक्स्ट देखिए 316.2/3%। अब ये नहीं बनेगा तो आप, इसका मतलब कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप कंपटीशन लाइन से बाहर है। क्योंकि अभी तक आपको अगर प्रतिशत वैल्यू का फ्रैक्शन नहीं याद हुआ है तब तो फिर आप गलत कर रहे हैं ना। अब इसको करेंगे 300%, अब प्लस 16.2/3%। ये तो डायरेक्ट है कि ये 300% का 3 बनता है, ये 1/6 का बनता है। 6 × 18 1 19/6। अब देखिए नेक्स्ट कहता है 957.1/7%। अब मेरे भाई बताना, एक बात बताना हमको, अगर हम इसको लिख दें 900% प्लस 50% प्लस 7.1/7%, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 प्लस 1/2 प्लस ये कितने का बनता है 1/14 का। एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 14, यानी कि 14 नवा कितना होता है 126। 14 नवा 126 है, प्लस 2 7 14 प्लस 1, यानी कि 126 7 133 134, कितना बना 126 126 7 133 134, यानी कि 134/14। अब इसको काट दीजिएगा, तो कितने बार में कटेगा 2 बार में काटिएगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 और 2 7 14, यानी कि 62/7 भिन्न बन के आएगा। कितना बन के आएगा 62/7। लेकिन अगर इसी को अगर आप भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग देने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करते तो अब तक फंसे रहते, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 503.333%। कितना है 503.333%। ध्यान देना, अगर आपको नहीं याद है भिन्न का रूप, अगर वो हम आपको बताए हैं कि भिन्न का प्रतिशत वैल्यू नहीं याद है तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ने वाले हैं। अब देखना, इसको हम क्या तोड़ेंगे 500% प्लस 3.33% जो दिया है। आपको याद है कि 1/30 का भिन्न 1/30 जो होता है 1/30 का जो प्रतिशत वैल्यू होता है वो कितना होता है, आपको याद नहीं है, याद करें कि 3.1/3% होता है। और आपको पता है कि 3.1/3 के बदला में होता है क्या 3 डॉट इनफिनिट तक, ये पता है आपको। ये जो भिन्न यानी कि ये 500% का भिन्न तो 5 बनेगा ही, ये 3.33 है, यानी कि इसका जो भिन्न बनेगा कितना 1/30 बनेगा। कितना बनेगा 1/30 बनेगा। अब 30 × 5 150, यानी कि 151/30। अब याद ही नहीं है तो फिर तो आपकी समस्या है ना, कॉन्सेप्ट तो वही है, सब जगह पर लागू हो रहा है, बस आपको याद नहीं है। याद नहीं है तो उसको लिख के समझ के पढ़ के बना के जैसे भी याद करिए, लेकिन याद कीजिए। अब देखिए 566.66%। फिर से ये प्रश्न एक बार पीछे भी आया था, तो हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए 500% अब प्लस 2/3%। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या 66 को, क्यों, क्योंकि 33.33 यानी कि 33.33 का मतलब 33.1/3, बात सेम है, यानी कि 66.66% है। कितना गुना है तो कहिएगा 2 गुना है। तो 33.33 का भिन्न कितना बनता 1/3, तो इसका कितना बनेगा 2/3। तो हम यही ये 0.66 के बदला में 2/3 लिख दिए। नहीं लिखना है, डायरेक्ट अगर आपको निकलना है तो हम ये सब चीज़ लिखेंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे 500 का बनेगा कितना 5 और प्लस में 66.66% है। इसका मतलब कितना 33.33 का 2 गुना है, और 33.33 का जो भिन्न बनता है 1/3, ये 66.66 है, तो इसका भिन्न बनेगा 2/3। डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे 5 × 3 = 15 2 17/3, इसका आंसर हो गया, डायरेक्ट हो गया। तो 500 का 5
अब प्लस 66(2/3 का 2/3, 5 3 15 तो 17/3, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 733.1/3%। कितना? 733.1/3%। तो 733.1/3% का जिनको नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, 700 प्लस 33.1/3 का होता है 1/3 बराबर कितना, सॉरी 700 का 700% का जो भिन्न बनेगा दोनों प्रश्न पता नहीं कहाँ भाग गया जी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। 583.33%। ठीक है, 583.33% अगर है तो मेरे भाई क्या इसको तोड़ेंगे, यानी कि 500% अब प्लस 83.33% है, तो 83.33% है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 50% अब प्लस 33.33%। 500% का भिन्न 5, 50% का भिन्न 1/2 अब प्लस 33.33% का भिन्न 1/3। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, आएगा 6, यानी कि 6 5 30 अब प्लस 2 3 6 अब प्लस 3 2 6, यानी कितना है 33 3 सॉरी 30 3 33 2 35/6। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है 787.5%। कितना है, 787.5%। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, 700% अब प्लस 50%, अब कुछ नहीं करना है, प्लस 37.5%। ठीक है, 700% 7 प्लस 50% 1/2 अब प्लस 37.5 यानी कि 3/8। अभी देखे थे कि 75% का आता है 3/4, ये 75% का आधा है 37.5, तो कितना बनेगा 3/8। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना बनेगा, एलसीएम 8 आएगा, 8 7 56 अब प्लस 2 चौका 8 प्लस 3, यानी कि 56 4 60 3 63/8। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 862.5%। ठीक है, अब ध्यान देना है मेरे भाई, क्या है 800% अब प्लस 50% अब प्लस, हम इसको दो तरीके से, अगर आपको याद है भिन्न का प्रतिशत वैल्यू याद है तो आप कितने भी तरीका से तोड़ सकते हैं। 50% प्लस हम 12.5% कर देते, 12.5% का मतलब क्या हुआ, 12.1/2%। और 12.1/2% जो है ये किस भिन्न का बनता है, तो आप कहोगे 1/8 का। अब कुछ करना थोड़ी है, 8 प्लस 1/2 अब प्लस 12.5% होता है 1/8। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 8, यानी कि 8 8 64 अब प्लस 2 चौका 8 प्लस 1 64 4 68 69/8। ठीक है, और मान लीजिएगा और कोई तरीका से तोड़ना है, अगर हर कोई तरीका से तोड़ना है तो हम क्या लिख सकते हैं, सीधा 800% प्लस एक तरीका से और तोड़ रहे हैं 800%, इसके बाद लिख देते हैं 60%, इसके बाद लिख देते हैं प्लस 2.5%। अब 2.5% को हम नहीं लिख सकते 2.1/2%, और ये कितने प्रतिशत इसका भिन्न क्या होता है, तो आप कहोगे 1/40। आप जाके देखिए, अब देखिए 8 अब प्लस 60 का आएगा, 20% का कितना होता है 1/5, तो 60% का 3/5 अब प्लस 1/40। अब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 40। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 40, तो आएगा कितना 40 तो 4/32 320 अब प्लस 5/40 8 24 अब प्लस 1, यानी कि 320 24 344 345/40 बराबर कितना मिला आपको 345/40। अब इसको कटाइएगा, 5 से कटाइए, इसको 5 से कटाइएगा तो 5 छक्का 30 और 5 9 45 और 5 8 40, यानी कि 69/8 ही तो मिला आपको। यानी कि थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा, लेकिन कैलकुलेशन आसान तो हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है 683.33%। तो 683.33% है, अगर इसको चेंज करना है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, इसको 600% अब प्लस 50% अब प्लस 33.33%, 600% का 6, 50% का 1/2 और 33.33% का 1/3। क्यों, अब ये चीज़ तो नहीं भूलना चाहिए आपको, 33.1/3 को हम नहीं लिख सकते हैं 33.33। क्यों, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 33 प्लस 1/3, और 1 प्लस 1/3 को क्या लिख सकते हैं 0.33 डॉट डॉट डॉट, बात वही है।
अब देखिए, अब इसका कैलकुलेशन करिए, एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा 6, ठीक है। तो 6 6 36 प्लस 2 3 6 प्लस 3 दूनी 6, जोड़िएगा 36 3 39 2 41, 41 बटा में 6 कितना है 41 बटा में 6। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट कहता है कि 883.33%, तो क्या करेंगे 800% प्लस 50% प्लस 33.33%, 800% 8, 50% 1/2, 33.33% 1/3, सीधा फिर एलसीएम लीजिएगा आएगा 6, यानी कि 48 प्लस 2 3 6 प्लस 3 दूनी 6, 48 से 3 51 2 53 बटा में 6, इस भिन्न कितना मिला 53 बटा में 6। नेक्स्ट 933.34%, सेम बात वही है। देखिए अगर हम यहाँ पर दे दिया 33.33 डॉट डॉट, इसको नहीं लिख सकता है 33 पॉइंट, आपको तो पता है कि डेसिमल के बाद 2 ही अंक लिखा जाता है, इसका तो अंक बहुत बार रिपीट करते जा रहा है, बस मतलब इसका अंत ही नहीं है। तो इसको क्या करता है कि 33.3 दिया, इस बाकी 3 के बदले में 1 बढ़ा के 4 के नजदीक है तो 4 लिख दिया। तो वही बात यहाँ पर है, तो वही बात यहाँ पर है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 933.33%, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अंतर आएगा लेकिन आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब क्या करें 900% प्लस 33.33%, 900% 9, 33.33%, 1/3, 29 27, 1 28 बटा में 3, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 453.33, क्या करेंगे 400% प्लस 50% प्लस 3.33%, 40% 4, 50% 1/2 और 3.33% 1/30। अब याद ही नहीं है तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है। 1/30 जो होता है इसका प्रतिशत वैल्यू कितना होता है 3.1/3%, ठीक है। पूरा डेटा आपको दे दिए हैं, अब आप याद नहीं कर रहे तो ये तो आपकी समस्या है, आप गलती कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30, यानी कि 30 चौका 120 प्लस 2 से 15 12 में 15 प्लस 1, 120 15 35 1 36, यानी कि 136 बटा में 30। कटने लायक है 2 से, यानी 2 से कटेगा तो कितना बार में 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 से कटेगा 15 बार में, यानी कि मिला कितना 68 बटा में 15, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कहता 666.66% है, तो 666.66% है, तो ध्यान देना क्या लिखेंगे इसको 600% प्लस 66.66%, 600% 6 और 66.66% कितना 2/3। अब एलसीएम 6 18 2 20 बटा में 3, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अब कहता है 333.1/3%, तो डायरेक्ट लिखेंगे 300% 3 प्लस 33.1/3 बराबर 3, 3 3 9 1 10 बटा में 3। समझ में आया कैसे किए। अब इसमें कुछ करना क्या है, हर बार तोड़ के लिखना जरूरी है, खुद से समझना है कि 300 प्लस 33.1/3, यानी कि 300 का 3 मिलेगा 33.1/3 का। कैसे हम इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो 300% प्लस 33.1/3% लिखेंगे। 300% का 3 मिला, 33.1/3 का 1/3 मिला, 3 3 9 1 10 बटा में 3, बस यही तो काम किए हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 666.2/3%, वही तो सेम चीज है। क्या बोले कि है सब कुछ सेम, बस लिख दिए, तरीका लिखने का तरीका बदल दिया। हम क्या बोले कि 1/3 कितना होता है 0.33 डॉट डॉट, 2/3 कितना मिलेगा तो आप कहेंगे 0.666। इसका मतलब हुआ ये जो 2/3 के जगह पे ऐसे भी लिख दिया रहता 666.666 डॉट डॉट प्रतिशत, क्या दिक्कत है, चाहे 2 ही अंक छोड़ देता तो क्या दिक्कत है, बात तो सेम हुआ, 2/3 के बदला में ही लिखा है, ठीक है। 2/3 का वैल्यू इतना होता है, बीच में आपको पता है कि प्लस का साइन रहता है, सब तो आपको पता है। तो इसका मतलब डायरेक्ट तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो मिलेगा 600% प्लस 66.2/3%, तो 600% मिलेगा 6 और 66.2/3% मिलेगा 2/3, तो 6 3 18 2 20 बटा में 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि 544.4/9%, ध्यान देना है 11.1/9% का जो भी मिलता है कहिएगा 1/9, ठीक है। अब देखिए इसको अगर ब्रेक करते हैं तो मिलेगा 500% प्लस 44.4/9%,
ठीक है। अब ध्यान देना है, इसमें क्या है कि जो 44.4/9% है वो इसका कितना गुना है, तो आप ये 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना है। तो इसको भी हम 4 गुना करके लिख देंगे तो कितना मिल जाएगा? 4/9 कितना का? 44.4/9% का, यानी कि 500% का 5 मिलेगा और इसका 4/9 मिलेगा। दोनों को क्या कर देंगे कैलकुलेशन, तो 9 5 45, 4 49/9। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 757.1/7%। अब इसको कुछ नहीं करना है, यानी कि क्या करेंगे, 750 को निकालेंगे, यानी कि 700% अब प्लस 50% अब प्लस 7.1/7%। तो 700% 7, 50% 1/2 अब प्लस 1/14। 7.5 7/1/7 कितना होता है? 1/14 का। एलसीएम लीजिए कितना आएगा? 14। 14 सत्ते 98 अब प्लस 2 सत्ते 14 अब प्लस 1 98 और 7 105 106 106/14। 2 से कटाइएगा तो 2 5 10 2 3 6 और 2 7 14, यानी कि 53/7। अगर इसको और कोई तरीका से ब्रेक करना चाहे तो हम अपना आसान के लिए कर सकते हैं। क्या करेंगे? देखिए 700% अब प्लस हम क्या किए कि 20% अब प्लस 37 पूर्णांक, सॉरी नहीं, इसमें तो 1/2 होता है ना, नहीं ये सही है। ऐसे ही इसको आराम से तोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जो 48 नंबर प्रश्न है, अब 48 नंबर प्रश्न को ब्रेक करना है। अब इसको ब्रेक करना है तो एक बात हम आपको क्या बताए थे, अगर 1/2 है, 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग 1/2 को लिखते हैं 0.5। ठीक है। अगर 1/4 है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 0.25। ठीक है, 0.25। तो अगर हम इसको लिख दें 531.1/4%, अब किन्हीं को कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए। इसलिए समस्या नहीं होना चाहिए कि ये बीच में प्लस का साइन रहता है, मल्टीप्लाई का तो साइन रहता नहीं है, इसलिए किन्हीं को समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर इसको हमको रखना है तो अगर हम इसको तोड़ दें, क्या तोड़ दें कि 500%, ठीक है, अब प्लस 25% अब प्लस 6.1/4%, तो कोई समस्या है? नहीं समस्या। 500% का भिन्न मिला 5 प्लस 25% का होता है 1/4 और 6.1/4 जो होता है कितने का होता है? तो 1/16 का। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 16। कितना आ जाएगा? 16। तो यानी कि 16 5 80 प्लस 4 चौका 16 प्लस 1, तो 80 4 84 1 85/16। कितना आया? 85/16। ठीक है। अब देखिए, हम इसको अगर चाहें ना और तरीका से, अगर इसको हम चाहें तो और तरीका से हम बना सकते हैं। हम उस चीज़ को आपको समझाना चाहते हैं, पहले ध्यान से समझना क्या समझाना चाहते हैं। देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, ठीक, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम इसको ऐसे तोड़ते हैं 500% अब प्लस 31.1/4%, सॉरी 33 नहीं 31। ठीक है। अच्छा हम ये देखते हैं, इसको जोड़ते हैं कि पूरा टोटल कितना बनता है, तो 4 एकम 4 यानी कि 31 चौका 124 125/4। क्या बना इसका? 125/4। ध्यान से समझना, 125/4%। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 125 गुना 1/4। कोई समस्या यहाँ तक नहीं हुआ। अगर हम 125% का भिन्न निकाल के उसको 1/4 कर दें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो हम अगर यहाँ पर निकाले 125% का भिन्न, तो भाई 25% का भिन्न कितना होता है? 25% का भिन्न कितना होता है? 25% का भिन्न 1/4 होता है। और 125% निकालना है तो कितना गुना है? तो 5 गुना है। इसका मतलब इसका जो भिन्न बनेगा 5/4, और 5/4 को क्या करना है? 1/4 कर देना है। तो 5 एकम 5 और 4 16, यानी कि 5/16, यानी कि ये बने आपका 5 प्लस 31.1/4 का कितना बन गया भिन्न? तो आपको 5/16, यानी कि 16 5 80 और 5 85/16। समझ गया कैसे किया? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 49 583.1/3%, कुछ नहीं करना है, 500% प्लस 50% प्लस 33.1/3%।
500% 5 प्लस 50% 1/2 अब प्लस 33 × 1/3% 1/3, यानी कि इसका एलसीएम लीजिएगा, एक 6, यानी कि 6 5 30 अब प्लस 2 3 6 अब प्लस 3 दूनी 6, यानी कि 30 3 33 तो 35/6। ठीक है, नेक्स्ट 716.66% कितना मिलेगा? 700% अब प्लस 16.2/3 नहीं लिख सकते हैं क्या? ठीक है, अगर समझदार होगा तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है कि खुद यहाँ पर समझ जाएगा कि ये जो 16.2/3% बनेगा। क्योंकि अभी हम बताए थे कि 0.33 है 1/3, यानी कि इन्फिनाइट तक जाता है, तो 2/3 होगा तो क्या करेंगे? 0.66 बनेगा, उसका इन्फिनाइट तक बनता है। उसका मतलब कि इसका डेसिमल के बाद 0.66 आया है, इसका मतलब ये 2/3 का वैल्यू, तो 16.2/3 3%, 700% का 7 प्लस 16.2/3% का 6, यानी कि 7 42 1 43/6। ठीक है, अब देखिए 341.66%। ठीक है, अब हम देखिए क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ठीक, हम इसको लिख सकते हैं 341 पूर्णांक 2/3%। अब तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 300% अब प्लस 41.2/3%। ठीक है, अच्छा 41.2/3%, 41 40 या 120, यानी कि 41 या 123 125/3 बन रहा है ना, 125/3 बन रहा है ना, तो 125/3 बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हम 125% का निकाल के उसको 1/3 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 41.2/3 का। यानी कि हम बात ये समझाना चाहते हैं आपको, यहाँ पर अब ध्यान से समझना, यह लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम लोग लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगर हम बोले कि अगर 25% का जो भिन्न है वो 1/4 बनता है, ठीक है, हमको निकालना है 125% का, कितना गुना है? तो 5 गुना है। ठीक है, इसको भी 5 गुना कर देंगे तो 125% का भी निकल के आ जाएगा 5/4। ये तो हमारा किसका निकल के आया? किसका निकल के आया? 5/4 निकल के आया, जो 125% का आया। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि ये जो 41.2/3% है, ये 125/3 का नहीं, ये 125 का 1/3 है। क्या है? 1/3 है। यहाँ से देखिए, इसको तोड़ के लिखे हैं, 100, इसको तोड़े तो हमारा 125/3 आया। ठीक है, इस पूर्णांक को तोड़े तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 125 गुना 1/3, तो 125 का जब हम निकाल लिए कितना आया? 3/8। 125 का कितना आया? 3/8। तो हम क्या किए कि हम 125 के जगह पे इस 125 का वैल्यू जो है हम 3/8 रख देते हैं। ठीक है, 3/8 सॉरी 5/4 आया मेरे बहने, गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, हम 125 के जगह पे यहाँ पर क्या रख देंगे, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, हम 125 के जगह पे रख देते हैं 5/4, 5/4, 1/3 को ऐसे ही छोड़ दिए तो 5/12, यानी कि इसका मिलेगा 3 प्लस 41.2/3 का 5/12। अब कटाएंगे 12 या 36 बस 41/12 कैलकुलेशन किए, आ गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से अब इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स के जरिए अप्लाई करते हुए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से परसेंटेज का जितना कॉन्सेप्ट बताने लगता है कैलकुलेशन बेस्ड आपको बता दिया गया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर पूछा गया। तो जो भी मेरे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर हम समझाएं, बेहतर पढ़ाएं। बस आप अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब क्वेश्चन से डिस्कशन के साथ में। ठीक है, जय हिंद।